ग्राम रघुनाथपुर, जो एक सुंदर और हरियाली से घिरा हुआ गांव था। वहां के लोग बहुत मेहनती और सादा जीवन जीने वाले थे। इस गांव में हर घर में एक दो गाय या भैंस जरूर होती थीं, क्योंकि दूध ही उनका मुख्य आहार था। इस गांव में रहते थे रामनिवास, जिनके पास एक भैंस थी जिसका नाम झूली था। झूली न केवल रामनिवास की सबसे प्रिय भैंस थी, बल्कि पूरे गांव की दुलारी भी थी। हर दिन रामनिवास उसे अपने छोटे से खेत में चरने के लिए लेकर जाता और शाम को वापस घर लाता। रामनिवास का परिवार बड़ा खुशहाल था। उसकी पत्नी रानी और दो छोटे बच्चे सूरज और सीमा उसके साथ रहते थे। झूली से मिलने वाला दूध उनकी रोजी रोटी का मुख्य साधन था और वे उसे बड़े प्यार से रखते थे। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिससे गांव में हलचल मच गई। सुबह का समय था और रामनिवास जैसे ही झूली को लेकर खेत में जाने के लिए तैयार हुआ, उसने देखा कि झूली गायब है। रामनिवास घबराया हुआ खेतों में दौड़ने लगा। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, झूली कहाँ जा सकती है? मुझे तो कल रात ही उसने दूध दिया था। वह बुरी तरह से परेशान था और यह सोचकर चिंतित था कि कहीं झूली को कोई खींच कर ले तो नहीं गया। रामनिवास ने तुरंत गांव के सभी लोगों को सूचित किया। सभी ने मिलकर झूली को ढूंढना शुरू किया। बबलू, जो रामनिवास का सबसे अच्छा दोस्त था, ने कहा, कहीं यह कोई शरारत तो नहीं है? झूली तो हमेशा यहीं रहती थी। सभी ने अपने अपने तरीके से झूली की तलाश की, लेकिन उसका कहीं भी कोई निशान नहीं मिला। दिन भर खोजने के बाद रामनिवास का मन और भी बेचैन हो गया। रानी भी बहुत घबराई हुई थी। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि झूली बिना किसी कारण के कहाँ जा सकती है। सूरज और सीमा भी परेशान थे, क्योंकि वे हमेशा झूली से खेलने के आदी थे। परिवार का चेहरा उदास था और रामनिवास अपने घर के आंगन में चुपचाप बैठा सोच रहा था कि यह कैसे हो सकता है कि उसकी प्रिय भैंस बिना किसी कारण के गायब हो जाए। रात होते होते रामनिवास की चिंता और भी बढ़ गई। वह अकेले जंगल के पास गया, यह सोचकर कि शायद झूली वहां छिपी हो, क्योंकि वहां के घने पेड़ पौधे और झाड़ियां अच्छे आश्रय स्थल हो सकते थे। रामनिवास ने सोचा, अगर झूली जंगल में छिपी है तो मुझे उसे ढूंढना ही होगा। वह धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ा, लेकिन जब तक वह वहां पहुंचा, वहां कुछ भी नहीं मिला। झूली का कोई पता नहीं था। अचानक जंगल के किनारे एक आवाज सुनाई दी, रामनिवास, तुम क्या ढूंढ रहे हो? यह आवाज गांव के बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति घनश्याम बाबा की थी। वह हमेशा अपने अनुभवों से गांव वालों को मदद किया करते थे। रामनिवास घबराए हुए कहा, बाबा, मेरी प्रिय भैंस झूली कहीं खो गई है, मैं उसे ढूंढने आया था। घनश्याम बाबा मुस्कुराए और बोले, रामनिवास, भैंस नहीं खोई है, वह कहीं नहीं गई है, वह तुम्हारे ही आसपास है, लेकिन तुम उसे ढूंढने की सही दिशा में नहीं जा रहे हो। रामनिवास ने चौंकते हुए पूछा, तो फिर वह कहाँ हो सकती है? यह तुम्हारे परिवार का एक कठिन समय है, बाबा ने कहा। तुम्हारी भैंस झूली ने कुछ दिन पहले ही एक खास काम किया है। उसने अपनी तरफ से कुछ ऐसा किया है जिसे तुम समझ नहीं पा रहे हो। रामनिवास अब और भी उलझन में था। बाबा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम झूली को अपनी दिल से देखो। वह तुम्हारे ही पास है, लेकिन तुम उसे बाहर ढूंढ रहे हो। वह तुम्हारी तलाश को देखकर तुम्हें एक खास संदेश देना चाहती है। रामनिवास की समझ में आ गया। उसने ये सोचा कि शायद झूली ने जानबूझकर अपने आप को छिपाया है ताकि उसे उसके मालिक की असलियत का पता चल सके। रामनिवास तुरंत घर लौटा और ध्यान से देखा। जब वह घर पहुंचा तो उसने आंगन में झूली को देखा, जो घर के पिछवाड़े एक पुराने खलिहान में छिपी हुई थी। झूली ने जैसे ही रामनिवास को देखा, वह उसके पास आई और अपने सिर को उसके पैरों में रख दिया। रामनिवास की आंखों में आंसू थे। वह समझ गया कि झूली ने अपनी जगह छिपाकर उसे यह एहसास दिलाया था कि वह केवल भैंस नहीं, बल्कि उसकी भाग्य की साथी थी। रामनिवास ने झूली को गले से लगा लिया और कहा, तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया, झूली। मैं अब समझ गया हूं कि प्यार और भरोसा ही सबसे अहम होते हैं। रामनिवास और उसकी परिवार वालों को यह समझ में आ गया कि अगर कुछ खो जाए तो उसे ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका यह नहीं होता कि हम उसे परेशान होकर किसी और जगह ढूंढें, बल्कि हमें सबसे पहले उस चीज़ को दिल से महसूस करना चाहिए, क्योंकि अक्सर वह हमारी नज़रों के सामने ही होती है। इस घटना ने गांव के सभी लोगों को यह सिखाया कि रिश्तों में विश्वास और प्यार की अहमियत सबसे ज़्यादा होती है।
रामनिवास ने झूली को फिर से घर वापस लाकर सबको बताया कि झूली ने उसे एक महत्वपूर्ण सीख दी थी और अब वह कभी भी किसी चीज को खोने से पहले उसके असल महत्व को समझेगा।